So we are talking about prayer. We are learning about prayer. हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं। I don't know how many of you were there last time. मुझे नहीं पता कि पिछली बार आप कितने लोग थे यहाँ I पर। started teaching you about how to pray without anger. अब मैंने आपको सिखाया था कि कैसे प्रार्थना करना बिना गुस्से या क्रोध से। 1 Timothy 2:8. तिमोथी की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय वचन 8 Paul is saying, पौलुस यहाँ पर कहता है, I desire that in every place men should pray, और मैं इच्छा करता हूँ कि जो पुरुष जो है हर जगह पे प्रार्थना करे and all the women should also pray. और सारी स्त्रियों ने भी प्रार्थना करनी Can I है। hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? बाजू वाले को बोलो प्रार्थना का समय है। Amen. है। Yes. Yeah. Please understand, in the Bible, you have to know. You know, Jesus always said to the Pharisees, और हर समय फरीसी को यीशु ने हर समय कहा, तुम आसमान देख के बता सक रहे हो कि क्या होने वाला है, लेकिन आत्मिक समय नहीं जानते हो। But we are wise people. हम बुद्धिमान लोग हैं We should know the spiritual time we are living in. और इसके लिए हमें जो आत्मिक समय जो हम जी रहे हैं उसको पहचानना है हमें। Are you with me? Amen. There is a time for some things. और कुछ समय होता है कुछ बातों के लिए This is the time to pray. और ये समय प्रार्थना And करने we should का not lose this season of our life. और हमारे जीवन का ये मौसम को हमें नहीं खोना है। बोएंगे तो जरूर कटनी आने वाली है। Amen. Can I hear an amen? Okay. So he says, I desire that men and women, everybody should pray. और मैं इच्छा करता हूँ कि हर एक स्त्री और पुरुष ने प्रार्थना करनी है। Lifting up holy hands. अपने पवित्र हाथों को ऊंचा उठाते हुए, Lifting up holy अपने hands. पवित्र हाथों को ऊंचा उठाते हुए, Without anger. बिना क्रोध के, अभी एक भी आमेन नहीं आया. Without anger. बिना क्रोध के, Without fighting. बिना झगड़ा करते हुए। Can I hear an amen? आमीन। Amen. मुश्किल है आमेन बोलना, लेकिन हम कोशिश करेंगे. Yeah. I told you last time. पिछली बार मैंने आपसे कहा, Lifting up of our hands, our holy hands means what? और हमारे पवित्र हाथों को ऊंचा उठाना इसका मतलब क्या है? Your whole life आपका पूरा जीवन lifting up to God. वो प्रभु के पास ऊंचा Your उठाना। whole life. आपका पूरा जीवन, Because your hands you use for your life, right? क्योंकि आप आपके हाथों को इस्तेमाल करते हैं आपके जीवन के लिए To do everything you need your hands. और हर एक बातों को करने के लिए आपको हाथ की जरूरत होती And है। when we lift holy hands, और जब अपने पवित्र हाथों को हम ऊंचा उठाते say, हैं God, my whole life I present to you. और हम कहते हैं परमेश्वर मेरा पूरा जीवन मैं तेरे सामने रखता हूँ। Not just my promotion, सिर्फ मेरी उन्नति नहीं, not just my husband, मैं या सिर्फ मेरे पति को नहीं, me also, मैं भी, my whole life मेरा पूरा जीवन in surrender to you. और मैं आपके सामने समर्पित करता Because हूँ your will is the best for my life. क्योंकि आपकी इच्छा मेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम है। Can I hear an amen? Amen. आज वो एक बोलो समर्पण के बिना प्रार्थना मत कर. Yeah. Because it is a waste of time. क्योंकि ये समय की बर्बादी It's a है। waste of time. नहीं तो ये समय की बर्बादी Some है। of us are trying to fight with God only. और कुछ लोग तो परमेश्वर के साथ में लड़ते भी है। नहीं नहीं, हमने प्रभु के साथ नहीं लड़ना है. प्रभु को कहना है जो आपको चाहिए मुझे वही चाहिए. We are on the same side. और हम एक ही बाजू में उसके। Amen. Okay. All right. And then he says it should be without anger. और वो कहता है उसके बाद कहता है कि बिना क्रोध के होना है। You know, let me tell you something. मुझे आपसे कुछ कहने दीजिए। जो लास्ट टाइम नहीं आए थे उनके लिए जोर का झटका धीरे से. Every prayer is not acceptable to God. हर एक प्रार्थना परमेश्वर स्वीकारता नहीं है। हर एक कुछ भी हम बोलेंगे और प्रभु ने सुनना ही है ऐसा नहीं है. Amen. कोशिश करो आमीन बोलने की. Because what this verse tells me is, you know, आपको पता है ये वचन मुझसे क्या कहता है? that what is going on inside me is very very important to God. और जो मेरे अंदर जो हो रहा है वो बहुत ही महत्व है परमेश्वर It's के। not just from outside what I do. और ये सिर्फ बाहर जो करता है उसके बारे में ही नहीं। I may pray for 6 hours. हो सकता है मैं 6 घंटे प्रार्थना करता But हूँ। if I cannot love my children, अगर मैं अपने बच्चे से प्रेम नहीं कर पाता हूँ zero, तो शून्य है, zero, शून्य है, zero. शून्य है। Amen. Amen. So this verse tells me तो ये वचन मुझसे कहता है God is very interested on what is going on inside अब me. परमेश्वर बहुत ही रुचि रखता है उन बातों पे जो हमारे अंदर होता है। ना कि सही जगह पर मैं कॉमा डालूं, फुल स्टॉप डालूं, हालेलुया डालूं और यीशु के नाम में डालूं. नो नो नो. उससे बढ़कर अंदर क्या चल रहा है. Amen. Because our God sees our heart. क्योंकि हमारा परमेश्वर हृदय को देखता है। Amen. You know, I like this story. मुझे ये कहानी अच्छी लगती है। Jesus used stories so that we can understand. और प्रभु यीशु कहानी का उपयोग करता था ताकि इन बातों को हम समझ सके। Luke 18 verse 9 to 14. Afterwards you can go home and see. लूका का किताब उसका 18 अध्याय वचन 9 से 14 घर पे जाके आप देख सकते हो। Yeah, Jesus told this parable. और प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत से कहा This is about people who were sure of their own goodness. और ये उन बातों के लोगों के लिए जो अपने भलाई के बारे में पूरी तरह निश्चिंत जानते हैं। ये कहानी में किसके बारे में ये कहानी है? ऐसे लोगों के बारे में जो खुद सोचते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ. Praise God.
मैं बहुत अच्छा हूँ और बाकी अच्छे नहीं हैं. They despised everybody else. और वो सभी बाकी को तुच्छ समझते हैं They hurt everybody else. और वो सभी को चोट पहुंचाते हैं. Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? Okay. So, you know, Bible says, verse 11 please. और वचन 11 देखिए. Verse 11. So the Pharisees stood apart. तो इसके लिए जो फरीसी वो दूर खड़े हो गए. Gabriel is tax collector. अब मैं एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति हूँ. एंड फरीसी जो है ना, क्योंकि उसे लग रहा है मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आप तो वैसे नहीं हो, वो खाली फरीसी वैसा है. तो वो बाइबल में लिखा, he stood away from everybody. वो सभी से दूर रहते थे. Everybody सभी मंदिर में भी आके दूर रहा सबसे. And he prayed. और उसने प्रार्थना की. और उसने क्या प्रार्थना किया पता है? धन्यवाद भी दिया. पास्टर, ये तो न्यू लाइफ फेलोशिप का ही होगा, क्योंकि धन्यवाद भी दिया, बराबर ही gave thanks. But what he gave thanks for? परंतु उसे किस बात के लिए I धन्यवाद thank दिया? you. I am not like this one and this one and this one. उसने कहा कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं इसके जैसा उसके जैसा नहीं हूँ. मैं कितना अच्छा हूँ. सब लोग बोलो अंदर की बात है. अंदर की बात. अंदर की बात है, right? अंदर I की am बात. so good. मैं इतना बहुत ही अच्छा हूँ. I am not like this boy. मैं इस लड़के के जैसा नहीं हूँ. Yeah? Okay. And verse 14 says, और वचन 14 कहता है. of course, आगे की कहानी तुम जानते हो. वहां पर जो चुंगी लेने वाला था, he did not even look up to heaven. और उसने स्वर्ग की ओर भी देखा नहीं. He just looked down. उसने सिर्फ नीचे And देखा. he said, God, have mercy on me. और उसने कहा कि प्रभु मुझ पर दया दिखा. Have mercy on me. मुझ पर दया दिखा. I am a sinner. मैं एक पापी हूँ. I am a weak person. मैं बहुत ही कमजोर व्यक्ति हूँ. Important verse is this. अब महत्व का वचन ये है. Okay. Jesus said, यीशु ने कहा. the tax collector was in the right with God. और वो जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति परमेश्वर के नजर में सही था. फरीसी बहुत कुछ किया, लेकिन वो सही नहीं था. लेकिन चुंगी लेने वाला प्रभु की नजर में सही था. He was right in the eyes of God. और वो परमेश्वर के नजर में सही था. He came to the house of God to meet God. और वो आया था परमेश्वर के घर में प्रभु से मिलने. और जब वापस गया, प्रभु के साथ उसका रिश्ता सही हो गया था. Can I hear an amen? Amen. Yeah. We have a lot of issues going on inside us. अब बहुत सारी समस्या हमारे जीवन के अंदर होती है अंदर. कोई आमेन कहेगा मेरे साथ, मेरे जैसा कोई है? We have a lot of issues going on. अब बहुत सारी बातें हमारे अंदर होती है. It may be our family, हो सकता है वो हमारा परिवार, maybe our pastor, हो सकता है हमारे पासवान भी, our boss, हमारा मालिक, our neighbor. हमारा पड़ोसी. कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. And inside there is all खिचड़ी going on. और अंदर पूरी तरह खिचड़ी बन रही है. And we lift our hands and say, God, do something in Mumbai city. और उसके बाद हम अपने हाथ को ऊंचा उठाते और कहते प्रभु मुंबई शहर में कुछ तो कर. प्रभु कह रहे हैं मुंबई शहर में जरूर करना चाहता हूँ, पहले तेरे दिल के अंदर पहले करना चाहता हूँ. Because I want you to be the light to this Mumbai city. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुंबई शहर के लिए तुम एक प्रकाश बने. If I do something in you, you will be a witness. क्योंकि मैं अगर तुम्हारे अंदर कुछ करूँ तो इसके बाद तुम लोगों के लिए गवाही If बनोगे. I do something in all these children, और इन सब लोग सभी बच्चों के जीवन में अगर मैं कुछ करूँ, ये सारे प्रकाश बन जाएंगे. Amen. बेदारी तो आनी ही है, Amen. उद्धार आना ही है. Amen. Can I hear an amen? Amen. Yeah. Tell your neighbor what's going on is very important inside. अपने पड़ोसी से inside. कहे जो अंदर जो बातें हो रही है ना वो बहुत ही महत्व की है. Amen. Yeah, that's why Jesus said in Matthew 5, 23, 24. और इसके लिए मत्ती 5 अध्याय वचन 23 और 24 में यीशु ने कहा. Matthew 5, 23, 24. मत्ती का किताब 5 अध्याय वचन 23 और 24. ये वो वर्सेस है जिसको हम शुरू करते हैं और आगे निकल जाते हैं. ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे. Okay? If you're offering your gift at the altar, यदि आपने भेंट या वो तोहफे को अगर आप वेदी पे लाते हो, and you remember that your brother has something against you, तब उस समय आपको याद आता है कि आपके भाई के पास आपके लिए कुछ विरोध है. कुछ गड़बड़ है. और मेरी प्रार्थना है प्रभु हमें रोज याद दिलाए. Amen. मेरी प्रार्थना है प्रभु हमें रोज याद दिलाए. Amen. ताकि हम कुछ करें. So he says, go to verse 24. Leave your gift there only. और वहाँ पर कहता है कि वो अपनी भेंट को तो वहाँ पर ही छोड़, Leave your thanksgiving there. और अपने धन्यवाद की भेंट को वहाँ पर ही छोड़. आराधना उधर छोड़ो, प्रार्थना उधर छोड़ो, उपवास उधर छोड़ो. पहले सब लोग बोलो पहले. पहले वापस बोलो पहले. First, get your relationship right. और अपने संबंध को पहले तो ठीक कर. Then come इसके and बाद चढ़ाओ ना. और उसके बाद अपने भेंट को दो. बाद में चढ़ाओ, दशमांश चढ़ाओ, भेंट चढ़ाओ, धन्यवाद, आराधना, सब चढ़ाओ. No problem. कोई समस्या नहीं. First, पहले get your relationship right. अपने संबंध को ठीक करो. Can I hear an amen? कोशिश करो आमेन बोलने की. Yeah.
We want our prayer to be accepted by the Lord. और हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु के द्वारा स्वीकार जाए। हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम ऐसे प्रार्थना चाहते हैं जिसमें जवाब आए। Amen. So let's learn the ways of God. तो आइए परमेश्वर के तरीके को हम सीखे। Okay, let me tell you a few things about anger, और क्रोध के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। and then we will learn how to handle anger. और उसके बाद हम देखेंगे कि उस क्रोध को कैसे उसके साथ में उसको संभाला जाए। या कैसे? Is that okay? मैं यहाँ पे ऐसा बाइबल लेके मारने के लिए नहीं हूँ। I understand our problem. मैं जानती हूँ मैं अपनी समस्या I को। understand our weakness. अब मैं जानती हूँ कि हमारी कमजोरियों को भी। But if you will keep your heart open, अगर अपने हृदय को अगर आप खुले रखोगे you will learn something today. तो आज आप कुछ तो सीखोगे। Many people say, Pastor, इधर हाथ रखो ना, ये थोड़ा ठंडा हो जाए। काश हाथ रखने से ठंडा होता था। हाथ रखने से कोई ठंडा नहीं होता है। Yes, learn the ways of God. तो परमेश्वर के मार्गों को आप सीखे। फिर प्रभु हाथ रखेंगे और प्रभु तुम्हें ठंडा करेंगे। Amen. Amen. Okay. Ephesians 4:26-27. इफिसी की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 26 और 27। If you become angry, यदि आप क्रोधित होंगे do not let your anger lead you into sin. तो होने दे तुम्हारा जो गुस्सा तुम्हें पाप करने अगुवाई ना करे। And do not stay angry whole day. और पूरा दिन क्रोधित ना रहना। One of the principles in our marriage we kept this. और हमारी शादी के जीवन में हमने एक सिद्धांत को रखा है। तो लोग पूछते हैं, अब लोग इतने खुश कैसे हैं? दिखावा नहीं है, सच में खुश है। Amen. एक सिद्धांत हमने ये रखा है, कभी भी गुस्से में सोना नहीं है। सूरज ढलने के पहले क्लियर करना है। क्लियर, because that is what the Bible says. यही पवित्र शास्त्र कहती है। Okay, it says here, be angry and do not sin. वो कहता गुस्सा हो जाओ परंतु पाप मत करो। Okay, so first thing I told you, अब पहली बात मैंने आपसे कहा, और वापस कह रही हूँ, everybody gets angry. सभी लोग गुस्से होता है। Yeah, everybody gets angry at some point in their life. Everybody gets angry. कुछ ना कुछ मुद्दे पे हम देखते हैं लोग क्रोधित होते हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं होता है तो कुछ प्रॉब्लम है। कोई आमीन नहीं बोल रहा। Yeah, so everybody gets angry at some point in their life. कुछ ना कुछ बातों में हम देखते हैं अपने जीवन में लोग गुस्सा होते हैं। Please understand there are two things. तो कृपया इस बात को समझिए, दो बातें एक हैं। बात है जहां पर कोई कुछ हुआ इसके लिए गुस्सा होते हैं, right? Because of a situation, कुछ परिस्थिति के कारण because of an injustice, और हम देखते हैं अन्याय के कारण because something happened. कुछ तो हुआ। लेकिन दूसरी बात है, कुछ लोग गुस्से वाले होते हैं। You know, all the time they are angry only. हर समय वो गुस्से में रहते हैं। That is a very big problem. ये बहुत बड़ी समस्या है। Oh, can I hear an amen? एक चीज है, कुछ हुआ, गुस्सा हुआ, खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोग, suppose you know you go for holiday. मान लीजिए आप छुट्टी मनाने जाते हो, You go to Goa. आप गोवा में जाते हो, And some गड़बड़ happens. तो कुछ तो गड़बड़ वहाँ पर हो जाती You है। know, तुमको लगा वो ट्रेन टिकट का है और बराबर नहीं मिला, एक टिकट ऐसा ही हवा में है। आप समझ रहे हो ना? So you are very angry. तो इसके लिए आप बहुत ही गुस्से में आते हो, Your ticket is not confirmed. क्योंकि आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई। बाकी सब लोग को मिलेगा बर्थ सोने के लिए और तुमको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? So how do you start the journey? तो आप आपकी यात्रा को कैसे शुरू करते हो? In anger. गुस्से में। गुस्सा, करेक्ट? लेकिन गोवा पहुंचने पर भी गुस्सा रहा, there is a problem. तो वहाँ पर समस्या फिर। अभी समझ में आया? फर्क समझ में आया? Everybody gets angry. सभी लोग गुस्सा होते हैं, But we learn how to overcome that. परंतु हम इस बात को सीखते भी है कि उस पे कैसे जय पाना है। But if you are always angry, परंतु हर समय आप गुस्से में रहते हो, for years you are angry, कई सालों में आप गुस्से में हो, you are carrying anger and violence inside. और आप उस गुस्से को और उस विद्रोहपन को आप ले चलते हो। गलती से किसी ने दुखती नस पे हाथ रखा, you bite his hand only. आप उसके हाथ को काटते हो, फिर You need help. आपको मदद की And जरूरत can है। I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? You need deliverance also. आपको छुटकारा की भी जरूरत है, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Okay. अभी ऐसा मत सोचो, अच्छा हुआ I brought my wife. मैंने मेरे पत्नी को साथ में No, लाया, it is for you. ये आपके लिए भी है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। Okay. So number one, everybody gets angry. तो पहला नंबर हम देखते हैं, सभी लोग गुस्सा होते हैं। Number two, दूसरा, anger is a very strong emotion. और हम देते गुस्सा जो या क्रोध हम देते बहुत ही मजबूत भावनाएं हैं। पाप नहीं है, लेकिन पाप की ओर लेके जा सकता है। It's like fire. एक आग की जैसे। You know, fire is very good. आपको पता है आग अच्छी होती है। कुछ चीजें सिर्फ आग से होती है, पानी से नहीं होती है।
Right? So fire is very good, तो आग अच्छी होती है, very dangerous परंतु बहुत ही खतरनाक if भी you है। don't know how to handle it. अगर उसको कैसे संभाला जाता अगर आपको पता नहीं है, Can I hear an amen? Yeah. So anger is not a sin. तो हम देते क्रोध या गुस्सा हम देते पाप नहीं है, लेकिन गुस्सा पाप की ओर लेके जा सकता है. That's why we have to take care. इसलिए हमें उन बातों को संभालना है। Number 3. तीसरा नंबर, Yeah, number 3. तीसरा नंबर, Anger does not just go away. और हम तो गुस्सा जो अब ऐसे ही नहीं चला जाता है, Yeah, it doesn't go away. वो ऐसे चला नहीं जाता है। वो बढ़ता रहता है. So what I have to do? तो मैंने क्या करना है? It has to be removed from the root. तो उसे हमें जड़ से निकालना है। Can I hear an amen? It has to be removed from the root. उसे जड़ से निकालना है। James 1:19 to 20. याकूब का किताब उसका पहला अध्याय वचन 19 से 20। Everyone must be quick to listen, हर एक व्यक्ति जो है सुनने में जल्द होना है, slow to speak, और धीमे बोलने के लिए धीरे बोलने, slow to become angry. और धीमे गुस्सा होने में। सब बोलो धीमा होना है. मैं गुस्सा आएगा लेकिन धीमा होना है. Amen. सब लोग बोलो, प्यार से बोलो, धीमा होना है, slow. अरे इतना तो I'm giving you, Bible is giving us so much grace ना. गुस्सा होता है, आता है, पाप मत करो. और गुस्सा आया, गुस्सा आने के लिए you should be very slow. तो आपको बहुत ही धीमे होना है, Not ऐसा फटाफट, you know, आतामाजी सटक एकदम. कुछ भी हुआ आतामाजी सटकली. वो खाने में नमक कम है, गया. ये हुआ, गया. ये हुआ, गया. Psalm 103 verse 8 says, भजन संहिता 103 अध्याय वचन 8 कहता है, He is slow to anger. और धीमे हो जा क्रोध में। आज आगे बोलो, थोड़ा हमने स्पीड अभी कम करना है. Yeah. हाँ? गुस्से का स्पीड कम करना है. ओके, ऑल राइट. सो नाउ हाउ टू हैंडल दिस एंगर, पास्टर? और इस क्रोध को कैसे संभाला जाता है प्रभु? मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, मेरा कोई पीएचडी नहीं है इसमें. God has helped me, प्रभु ने मेरी मदद की है, and I am no perfect person at all in this. और इस क्षेत्र में मैं कोई सिद्ध व्यक्ति मैं नहीं बहुत हूँ। दूर हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ. वेरी लिटिल. एंड आई एम बिकमिंग अ हैप्पियर पर्सन. अब मैं बहुत ही आनंदित व्यक्ति बनती जा रही हूँ, और मुझे मेरा पक्का भरोसा है मेरे इर्द गिर्द भी लोग थोड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सीख रही हूँ. या सो यू विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम मी. ओके, और आप लोग भी मुझसे कुछ ओके. सीखोगे। हाउ टू हैंडल दिस एंगर? इस क्रोध को Number कैसे one. संभाला जाता है? पहला नंबर, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम बट आई जस्ट क्विकली रन थ्रू. एडमिट योर एंगर टू गॉड. और आपने जो गुस्से को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। कोई आमीन नहीं बोल रहा है. ओके, गैब्रियल के साथ कुछ होता है एंड यू वांट टू गो एंड हिट हिम. अगर मेरे साथ में अगर कुछ हो जाता है और आपको लगता है कि मुझे आके मारना है, You close your hand and everything, put it behind like this, और अपने हाथ को आप इस तरह बंद करते हो और पीछे रखते हो, and go to God. और आप प्रभु के पास जाइए। Can I hear an amen? Just go to God. आप प्रभु के पास जाइए। See, let's learn some wisdom today. तो आए कुछ बुद्धि की बात को हम सीखे आज। यार, हमें पाप नहीं करना है गुस्से में. लो तो करे तो क्या करे? I'm telling you, go to God. आप प्रभु के पास जाइए। Amen. Pour out your heart before God. अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। Yeah. See, अगर किसी ने तुम्हें कुछ बोला और उसको सुनाने में अंदर राहत नहीं मिलने वाली है. हम सब ने ये करके देखा है. यस, किया है ना सब ने. यार, तुमने कुछ बोला और मैंने तुम्हें डबल बोला और मुझे लगा मुझे एक पॉइंट मिला, लेकिन अंदर कुछ सुकून नहीं मिला है. राइट? सो लेट्स लर्न गॉड्स वेज. तो हम परमेश्वर के तरीके को सीखे। आई लाइक दिस ब्यूटीफुल हिम. और मुझे I'm ये sure you don't सुंदर know. गीत बहुत ही अच्छा लगता है। What a friend we have in Jesus. कैसा प्रभु परमेश्वर यीशु में हमारा मित्र है। What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Beautiful, isn't it? क्या बहुत ही सुंदर नहीं है ये बात? I know. At least some people understood. कुछ लोगों ने इस बात को समझा। I show you one verse. मैं आपको एक वचन बताती हूँ। Isaiah 48:18. ऐसे का किताब उसका 48 अध्याय वचन 18। या वो गाने में क्या था पता है? इतनी बड़ी शांति हम गवा देते हैं क्योंकि हम हमारी सारी चीजों को प्रभु के पास नहीं लेके जाते. या
God wants to give you peace. परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। God wants to give me peace. परमेश्वर मुझे शांति देना चाहता है। By the way, the normal state of your mind has to be peace. और हम देखते हैं आपकी मन की जो परिस्थिति जो होती है ना साधारण रूप में वो शांति होती आम तौर पे शांति तुम्हारी पूरे मन में छाई रहनी चाहिए एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। है। परमेश्वर के संतान होने के लॉर्ड नाते सेज, परमेश्वर कहता है अगर तुमने मेरा सुना होता ना तो तुम्हारी शांति एक नदी के समान होती थी। Amen. We are not experiencing peace हम शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे because हैं we are doing our own thing. क्योंकि आप अपने खुद के कर रहे हैं। शायद हमने हमारे घर से सीखा होगा किस तरह से गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए। शायद मम्मी प्लेट फेंकती होगी तो हमने भी वही सीखा है। या इट्स ट्रू। ये सच्चाई है। So what the Lord is saying, तो प्रभु क्या कहते हैं? why don't you learn my ways? तो क्यों ना तुम मेरे तरीके को सीखते हो? If you had listened to me, अगर आपने मेरा सुना होता तो तुम्हारी शांति एक नदी के समान होती। लेकिन क्यों ना आज प्रभु को कहे मैं सुनना चाहता हूँ। I want to listen to your ways प्रभु मैं आपके मार्ग को सीखना चाहता हूँ because I want to have the peace of God flowing inside me. क्योंकि परमेश्वर की शांति मेरे अंदर बहने के लिए मैं इच्छा करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। बाजू वाले में जो बैठे हैं उनको मुस्कुरा, उनको कहो सब प्रभु को बोल दो। आमेन। Yeah. Everything give it to the Lord. सब कुछ प्रभु को बता दीजिए। Everything tell it to the Lord. और आप प्रभु को सब कुछ बता दीजिए। You want to cry, you cry. अगर आप रोना चाहता था आप रोइए भी उसके सामने। Can I hear an amen? आमेन। Number 2. दूसरा नंबर, Identify the source of your anger. और आप ना जो क्रोध का जो उद्गम है उसे आप पहचानिए। क्यों गुस्सा हो रहे हो थोड़ा पहचानो। Amen? क्यों? इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सब लोग बोलो टाइम। टाइम। पीछे वाले टाइम। टाइम। इसलिए बाइबल में लिखा है बी स्लो टू गेट एंग्री। स्लो। उसके लिए धीमे हो जाए क्रोध करने में। सो यू वांट टू डू समथिंग ना। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, गुस्से में बहुत कुछ करने का मन होता है, राइट? यस, या। सो डू व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो मैं जो बता रही हूँ उन बातों को आप करें। जस्ट डू इट। आप उसे सिर्फ करें। When we got married, जब पासवान कहते उनकी जब शादी हुई, and our first वो थोड़े पहले महीने वाला झगड़ा होता है ना, पता है? I believe शादीशुदा लोग अगर 1 साल पार कर लिया ना तो 10 साल तो पार कर ही लेते हैं। वो फर्स्ट ईयर इज वेरी डिफिकल्ट। तो पहला साल जो होता है ना बहुत ही मुश्किल का होता है। वेरी डिफिकल्ट। बहुत ही मुश्किल का होता है। सो आई रिमेम्बर आवर फर्स्ट फाइट। तो मुझे याद है हमारी पहली लड़ाई झगड़ा। कुछ ही दिन के बाद लड़ाई हुई थी। And I am all सब pouring out. पूरी उंडेल रही थी मैं। Yeah, I want to tell. अब मैं कहना चाहती थी। Whatever is inside, I want to tell. जो भी मेरे अंदर था मुझे बताना चाहती वो थी। किधर भी निशाना जाए लेकिन बोलना है। And pastor told me. अब पास्टर ने मुझसे कहा, I don't want to talk. मुझे बातें नहीं करना है। नहीं, I want to talk. मैं बात करना चाहती हूँ। I don't want to talk. वो कहने लगे मैं बात नहीं I करना। want to talk. मैं बोलना चाहती हूँ। Okay, एक काम करो, you go there. उन्होंने कहा वहाँ पर तू जा। I'm going there. मैं वहाँ पर जाता हूँ। What I will do over there? मैं वहाँ पर क्या करूँगी? Go and talk to God. प्रभु से बातें कर। Go and talk to God. जाके प्रभु से बातें कर। This is how we have started. इस प्रकार से हमने शुरुआत की This है is how we are continuing. और इसी तरह से हम लगातार जारी रखा है। हम लोग कोई सिद्ध लोग नहीं है। आमेन। Go to God. प्रभु के पास जाइए। I will also go to God. मैं भी प्रभु के पास आधे जाऊंगा। घंटे के बाद वापस इधर मिलते हैं, ओके? ओके, तब बात करते हैं। Because otherwise in our words we will say so many things. नहीं तो ऐसा होगा हमारे शब्दों में हम बहुत सारी बातों को हम बोल देंगे और कुछ इतना नुकसान हो जाएगा ना कि उसको वापस रिवर्स नहीं कर पाएंगे। Can I hear an amen? In my whole 20 कितने साल हो गए? 23 होने वाले अभी। Yeah, in my 23 years of marriage. अब 23 साल हमारी शादी की होने वाली Only one time I told. एक ही बार मैंने कहा I'm going to my mother's house. मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। It's a big trophy मिलना चाहिए मुझे। Come on. एटलीस्ट शादीशुदा लोग तो आमेन बोलो। वेल डन पास्टर। एक ही बार बोला 23 साल में आई एम गोइंग टू माय मदर्स हाउस। मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। आई डिडंट गो बट परंतु मैं गई नहीं। आई स्टेड देयर ओनली। वो वहाँ पर ही रुकी। एंड द लॉर्ड हेल्प्ड मी। अब प्रभु ने मेरी मदद की। बाजू आके बोलो प्रभु मदद करेंगे। आमेन। क्या? Psalm 4:4। भजन संहिता उसका 4 अध्याय 4 वचन। Be angry and do not sin. अब क्रोधित हो जाओ परंतु पाप मत करो। Yeah. Psalm 4:4। Okay. Ponder in your own hearts on your bed. और अपने हृदय को अपने बिछाने पर ही तू उंडेल दे। नहीं, जाओ और लेट जाओ। सब लोग बोलो लेट जाओ। ओके, लेटोगे तो और कोई नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ऊपर प्रभु दिखाई देंगे, राइट? ओके, एंड देन
think in your own heart. और अपने हृदय में तू सोचने लग, Okay, what I have to think? मुझे क्या सोचना है, Why I got angry? मैं क्यों गुस्सा हुआ। Because there are many reasons for anger. और हम देखते हैं गुस्से होने का ऐसे बहुत सारे कारण है। अगर तुम नहीं पहचानोगे तो फिर उसके साथ उसका सामना कैसे करोगे? Sometimes it may just be because you are hungry or angry. हो सकता है आप इसलिए गुस्सा हो गए क्योंकि आप उस समय भूखे थे। And तुम जाके लेटोगे, प्रभु मुझे गुस्सा क्यों आया? प्रभु बोलेंगे मैंने बोला था ना ज्यादा फास्टिंग मत करना। तू मेरे से ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ उससे ज्यादा फास्टिंग कर रहा है। Yeah, you're hungry. आप भूखे हो। Yeah. One time, you know, I was always noticing because that time Johan was small, no? और इस बात को मैंने हर समय ध्यान में I used to be- दिया कि जब यूहान बहुत ही छोटा था उस समय, I was very busy in the kitchen. और मैं किचन में बहुत ही व्यस्त थी। मॉर्निंग टाइम में सवेरे के समय ओ पर। उसको स्कूल भेजना है, ये है वो है, डब्बा बनाओ, और वो तड़का चालू है और उसमें फोन बजेगा, राइट? एंड आई नेवर न्यू, आई डिड नॉट हैव विजडम दैट टाइम। उस समय मेरे पास वो बुद्धि नहीं था। हमें लगता है जब भी फोन बजता है उठाना ही पड़ता है क्योंकि दुनिया रुक जाएगी हमारे बिना, करेक्ट ना? सो आई यूज्ड टू पिक अप द फोन। तो मैं तुरंत फोन उठाती थी हाँ बोलो सिस्टर, एंड आई विल टॉक लाइक दिस, और इस प्रकार से मैं बातें करते थे फोन and I will रखकर। do चौका like that, ये भी करो वो भी करो, हाँ बोलो 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 बोलो, and then I realized I was getting angry. और इसके बाद मैंने इस बात को जाना कि मैं गुस्से में आ रही हूँ, Yeah, because you know what I was doing too many things at the same time. क्योंकि एक समय पर मैं बहुत सारी बातों को कर रही थी। बाद में फोन रखने के बाद में प्रभु सॉरी प्रभु, मैंने अच्छे से बात नहीं किया, क्या है मुझे बदलो प्रभु, आई एम सच अ विकेड पर्सन। मैं बहुत ही दुष्ट व्यक्ति हूँ। प्रभु ने बोला दुष्ट नहीं है, फुलिश है, मूर्ख है। कोई आमें नहीं बोल, मूर्ख है। हाँ प्रभु मूर्ख क्यों? फोन नहीं लेने का, जब तुम 4 चीजें ऑलरेडी कर रही हो, डोंट पिक अप द फोन। तो उस समय फोन को मत लो। वो क्या सोचेंगे प्रभु, आप नहीं जानते हमारे चर्च के लोग, एक बार नहीं उठाया 4 बार कॉल करते हैं। तुम ऐसे नहीं हो, यू आर वेरी नाइस पीपल। आप बहुत अच्छे लोग हो। डू यू नो सम पीपल विल कीप कॉलिंग कीप कॉलिंग। आपको पता है जो कुछ लोग Keep लगातार calling. बार-बार फोन करते रहते हैं जब तक फोन आपने- क्यों नहीं उठाया, कीप कॉलिंग। मैंने बोला अभी जितना बजाना है बजाओ, मुझे नहीं उठाना है, क्योंकि मेरा मन इतनी जगह पे नहीं हो सकता है। आई एम अ लिमिटेड पर्सन, मैं एक सीमित व्यक्ति हूँ। आई एम नॉट गॉड। मैं परमेश्वर नहीं हूँ। ओनली गॉड कैन थिंक अबाउट एवरीबडी एट द सेम टाइम। और परमेश्वर ही सिर्फ हम देखते हैं सभी का विचार कर सकता है एक आई समय पर। कैन नॉट थिंक। मैं ऐसे सोच नहीं अरे सकती। ढंग से दिखाई नहीं देता है तो इतने लोगों के बारे में सोच कैसे सकती हूँ? आमेन। So I said I will finish my work. तो मैंने कहा कि मैं अपना पहला काम पूरा करूंगी, Then I will sit down quietly. उसके बाद मैं शांत रूप से बैठ जाऊंगी, Then I will call back. उसके बाद मैं उसको फोन ताकि करूंगी। मैं पूरा ध्यान दे सकूं। सिंपल है, विजडम है। आमेन। So identifying why we are getting angry is very important. तो आप इस बात को पहचाने कि आप गुस्सा क्यों होते, ये बात बहुत ही महत्व की है। और प्रभु के पास बैठोगे तो प्रभु बताएंगे। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। ये हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हम लोग को फटाफट जाके देना है, करेक्ट ना? उसने दिया मुझे वापस देना है, दैट इज आवर प्रॉब्लम। ये हमारी समस्या है। बाजू वाले को बोलो स्लो डाउन, स्लो बाजू वाले से कहे कि थोड़ा धीमे या धीरे हो जा। डाउन, ओके या। एंड समटाइम्स इट इज प्राइड, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज प्राइड अब आल्सो। बहुत से बार हम देखते हैं वो घमंड का कारण होता है। मैं गुस्सा इसलिए आया क्योंकि हमारे घमंड को छुआ है उसने, राइट? तो जब तुम लेटोगे प्रभु के सामने, प्रभु बराबर बताएंगे, बेटा आई वॉन्ट टू डू सम सफाई नाउ, अब मैं कुछ साफ सफाई करना चाहता हूँ। यू हैव अ लॉट ऑफ प्राइड। तेरे अंदर बहुत सारी घमंड की बातें हैं। मुझे पता ही नहीं था। प्रभु बोल रहे इसीलिए तो मैंने अलाउ किया ये सब, ताकि वो बाहर आए। आमेन। देयर आर डिफरेंट रीजंस, अलग अलग कारण होते हैं गुस्सा होने का। ओनली द लॉर्ड नोज यू। सिर्फ प्रभु ही आपको जानता है। गो टू हिज प्रेजेंस, उसके उपस्थिति में आप जाइए लाई डाउन, और वहां पर लेटिए, लेट हिम टॉक टू यू, और होने दो वो आपसे बातें करें। कैन आई हियर एन आमेन? आमीन। नंबर 3, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, learn to choose your thoughts. तो इसके लिए इस बात को आप सीखे कि आप अच्छे विचार को चुनने के लिए, कौन से विचार चुनना है ये सीखो। Come on, कौन से विचार चुनना है वो सीखो। That means you can choose. इसका मतलब कि आप चुनाव कर सकते हो। Come on, you can choose. आप चुन सकते हो। Your mind is not garbage. और आपका जो मन हम देखते कूड़ादान नहीं है। वो इधर से डाला इसने कुछ, वो घूम रहा है, इसने डाला वो घूम रहा है, ये डाला वो घूम रहा है। No, 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 no. You can decide what to keep. और आपने इस बात का निर्णय ले सकते हैं Come on. क्या रखना है। Come on. Yeah. Come on. Any meeting I go to, जो भी मीटिंग में मैं जाती हूँ,
I ask people who is struggling in their mind. कौन अपने मन में संघर्ष करता Your है mind is going round, round, round. और आपका मन गोल 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 घूमते रहता है सच बोल रही हूँ, at least 70% of the people say it is me. और 70% लोग इस प्रकार से कहते हैं कि वो मैं हूँ। रिकॉर्ड है, कोई भी मीटिंग में जाओ। मुझे क्या समझता है पता है? Believers, our mind, we are just taking anything which enemy is throwing at और us. हमारा जो मन जो है ना, दुश्मन जो भी बातों को हमारे ओर फेंकता है उन सब बातों को हम लेते हैं। क्यों ऐसा है? नंबर वन, पहला नंबर, because we are not aware that we can choose. और इस बात को हम सतर्क नहीं है कि हम इस बात का चुनाव कर सकते हैं। We are not aware. हम इस बात को जानते भी नहीं है। हमें लग रहा है ऐसा ही, सबका मन ऐसा ही है, गोल 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 घूमता ही रहता है। वो किचन में मिक्सी होता है ना, ब्रर, या सब सिस्टर लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। माइंड ना गोल 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 फास्ट स्पीड में, करेक्ट? It's not like that. ऐसे नहीं होता है। You can decide. आप निर्णय ले सकते हो। Number two, why believers struggle so much with the mind? और दूसरा नंबर पता है क्या विश्वासी लोग अपने मन में क्यों संघर्ष करते Are you हैं? ready? क्या आप तैयार हो? क्योंकि हमारे पास ऑप्शनल थॉट्स ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास दूसरे विचार है ही नहीं है। दूसरे विचार कौन से होने चाहिए? प्रभु का वचन। It is not there, but वहाँ पर है ही नहीं। sorry, माफ कीजिए, but it is not there. परंतु वहाँ पर नहीं है। It's not there. वहाँ पर नहीं है। So your mind is searching, मैं क्या सोचूं, मैं क्या सोचूं? तो आपका मन जो है इस बात को ढूंढता है कि मैंने क्या सोचना है। जो भी कोई भी फेंकता है वो सोचते रहो। लेकिन अगर मैंने वचन पढ़ा है और मेरी एक आदत है वचन पढ़ने की, तो मेरे पास दूसरे विचार है। मैं इसको ना बोल सकती हूँ और इनको ले सकती हूँ यीशु के नाम में। Amen. लेकिन अगर है ही नहीं, है ही नहीं, your mind cannot remain empty, do you know? आपको पता है कि आपका मन कभी भी खाली नहीं रह सकता। वो लोग जो बोलते हैं ना, नहीं मैं एकदम ब्लैंक कर रहा हूँ मन को, कोई ब्लैंक नहीं कर सकता है। Your mind is made to think. क्योंकि आपका मन को ऐसे बनाया सोचने के लिए। If you don't give it the right things to think, अगर आप उसे सही बातों को नहीं दोगे सोचने के लिए, तो वो कुछ भी कचरा सोचता रहेगा, कुछ भी सोचता रहेगा। Amen? So that is why we have to take God's word and put it inside. और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे अंदर हमें डालना है। Have to put it inside. हमें उसके अंदर डालना है। ये मन में, पहले मन में घुसता है, उधर से फिर हृदय में आता है, और फिर हृदय से मुंह से बाहर आता है। या एक प्रोसेस है। एक क्रिया है। You want, see, we want, I want to become a calm person, pastor. अब पास्टर मैं बहुत एक शांत स्वभाव का व्यक्ति बनना चाहता हूँ। Then your mind is very important, बेटा। तो आपका जो मन है ना बहुत ही महत्व का है फिर। Yeah, very important. बहुत ही महत्व And का है। your emotions are connected to your thoughts. और आपके जो भावनाएं है ना वो आपके विचार से जुड़े हुए हैं। तो सपोज कुछ होता है शिखा के साथ, ओके, एंड वो ही घूम रहा है, ना 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 ना, ओके, फिर सो जाते हैं, थक गए, सो जाते हैं, वापस उठते हैं, ओके, फिर शिखा को भूल गए, फिर अचानक कुछ याद आया और ये वापस आई, वापस ना 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 ना, फिर चल थोड़ा हाउस चर्च, आज मन नहीं हो रहा लेकिन जाता हूँ, गया, थोड़ा सा अच्छा लगा। आवर लाइफ इज लाइक दिस ओनली। हमारा जीवन ऐसे ही है। You have God inside you. आपके अंदर परमेश्वर है। You have the Bible with you. आपके पास पवित्र शास्त्र है। You have the right to choose thoughts. और आपके पास वो अधिकार है सही विचारों को चुनने का। 2 Corinthians 10:5. दूसरा कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय वचन The 5। Passion Translation, I like it. We capture like prisoners of war every thought and insist that it bow in obedience to the anointed one. और हर एक विचारों को हम उसको आधीन में लाते हैं। हाँ, मैं बोलूं, विचार जो है ना उनको हम पकड़ते हैं, बंदी बनाते हैं। जैसे युद्ध में कुछ लोगों को बंदी बनाते हैं, हम विचारों को बंदी बनाते हैं और उससे प्रभु का आज्ञा पालन करने लगाते हैं। Are you with me? Amen. That means you are so powerful. इसका मतलब आप बहुत ही सामर्थ्यवान हो। बाजू वालों देखो, बोलो तू कितना सामर्थ्यशाली है, तुझे नहीं पता है। इलाके बोलो, you are so powerful. Yeah, Anna, you are so powerful. आप You're बहुत not ही talking to your सामर्थ्यवान mother. Yeah, so powerful. आप बहुत ही सामर्थ्यवान हो। You can decide. आप इस बात का निर्णय ले सकते God हो। is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Can I hear an amen? Amen, amen. So let's choose what you want to think तो about. इस बात के अब चुनाव करें कि हमने क्या सोचना है। Amen. Can I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? Yeah, what I learned from Jesus' life. और प्रभु यीशु के जीवन से मैंने क्या सीखा? Luke 23:34. लूका उसका 23 अध्याय वचन 34। He's on the cross. प्रभु यीशु जब क्रूस के ऊपर थे, Listen. सुनिए, क्रूज पे है, और मैं चाहती हूँ ऐसा क्रूज पे है, मतलब ऐसा ही नहीं, सोचो थोड़ा, खून बह रहा है, या दर्द हो रहा है, क्रूज पे आराम नहीं है,
Amen. And there he's saying, उसके बाद वो कहता है, Father, forgive them. पिता उन्हें तू क्षमा कर, They don't know what they are doing. उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। बाप रे, मुझे ये वचन कभी समझ में नहीं आता था, सच बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था people know what they are doing ना, लोग को तो पता है ना कि वो क्या और कर रहे हैं। कुछ तो जानबूझ के दर्द पहुंचाते हैं। प्रभु, आपका पता नहीं मुझे, मेरे जीवन में तो लोग जानबूझ के पहुंचाते हैं। आमेन। But what did the Lord say? प्रभु यहाँ पर क्या कहता है? See, it's another realm of living. और हम तो ये अलग क्षेत्र है एक जीने का। दूसरा स्तर है, ऊंचा स्तर है। पिता से कह रहे हैं इनको क्षमा करो, ये नहीं जानते, क्योंकि अगर जानते हैं ना तो कोई भी नॉर्मल दिमाग का आदमी ये नहीं करता। आमेन। नॉर्मल दिमाग का आदमी, they will never kill an innocent man like और Jesus. कोई भी आप जानते हैं, जो दोष रहित व्यक्ति होता है उसको कोई भी मारता नहीं है। Amen. नॉर्मल आदमी ये सब नहीं करता। करेक्ट? वी हियर ऑफ सो मेनी थिंग्स। आई मीन, छोटे बच्चों का रेप, नॉर्मल इंसान ये सब नहीं कर सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड। नॉर्मल, जिसके खुद के बच्चे, कैसे दूसरों को इतनी तकलीफ दे सकता है? राइट? सो लॉर्ड सेड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। और वो कहता है प्रभु वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। प्रभु ने डिसाइड किया कौन से विचार वो लेने वाले हैं। हम सोच सकते हैं ये ऐसे ही है, उसने ऐसा ही किया। नॉर्मली हाउ आवर माइंड गोज, यू नो। आपको पता है ना आमतौर पे हमारा मन कैसे चलता है? प्रॉब्लम हुआ, ओके, ये उसने उस दिन भी किया था, 4 साल पहले भी किया था, और विचारों को ले लेके जोड़ जोड़ के बड़ा करते हैं। But the Lord said, प्रभु कहते हैं they don't know what they are doing. वो लोग नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। पर अभी भी तो अगर तुम कहोगे मेरे लोग तो जानते वो क्या करते, then I have a word for you also. तो मेरे लिए आपके पास वचन है। James 2:13. याकूब का किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 13। James 2:13. याकूब का किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 13। Yeah. Judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. जो दया नहीं दिखाता है उसका न्याय भी बिना दया के होने वाला है। Can I hear a big amen? जो दया नहीं दिखाता है उसका न्याय भी बिना दया के होगा। बाप रे, I don't want to come over there. और मैं वहां पर नहीं आना चाहती हूँ। तो दया ले ले बाबा, तू जो चाहिए ले ले, मुझे वहां पर नहीं आना है जहां पर मेरा न्याय बिना दया का हो। I need the mercy of God. मुझे परमेश्वर की दया की जरूरत है। So write down one line. और एक लाइन को आप लिखिए। या तुम्हारे विचार एकदम घूम रहे ना ऐसा, इधर लिखो, मेक रूम फॉर मर्सी। और दया के लिए आप जगह बनाइए। दया के लिए जगह बनाओ। कैन आई हियर एन आमेन? जिसको दया चाहिए उसने दया के लिए जगह बनाना है। वो विचार, सब विचार घूम उसके बीच में दया लेकर आओ। Can I hear an amen? And the best thing to do is, सबसे अच्छी बात करना ये है, पास्टर ने मुझे सिखाया है, वो हमेशा मुझे कहते हैं ऐसा सोचो वो व्यक्ति की पार्श्वभूमि क्या है, वो क्यों तुम्हें दर्द दे रहा है, सोचो। मैंने कहा मैं क्यों सोचूं? सोचो, तुम्हें मदद मिलेगी। Because suddenly when you think about people's past and their brokenness, और जब अचानक से जब उनके अतीत को और उनके टूटेपन को जब आप सोचते हो, तुम्हारे अंदर दया आएगी, दया आएगी। आमेन। क्योंकि उसको प्यार नहीं मिला है, उसको तकलीफ मिली है, वो दूसरों को तकलीफ दे रहा है। अगर थोड़ा सा सोचोगे उस व्यक्ति के बारे में तो अंदर दया जागेगी। If we only think about ourselves, अगर हम अपने खुद के बारे में अगर सोचते रहेंगे, our anger will keep growing. तो हमारा जो गुस्सा है वो बढ़ते जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, लोग कहां से आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा बर्ताव, क्यों ऐसी बातें, क्यों, थोड़ा सा। इसलिए बाइबल में लिखा है धीमा हो जाओ गुस्सा करने के लिए, बिकॉज़ बहुत काम है करने के लिए। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। नंबर 4, चौथा नंबर, चौथा नंबर, यू लर्निंग समथिंग? क्या आप कुछ सीख रहे हो? यस। नंबर 4, चौथा नंबर, वॉच योर वर्ड्स। अपने शब्दों को आप देखते रहिए। ध्यान दो। Watch your words. अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। हमने अभी देखा James 1:19 says, याकूब उसका 1 अध्याय वचन 19 कहता है, Be slow to speak. और धीमे बोलने में धीमे हो जाओ। सब लोग बोलो ताला लगाना इधर। क्या बाइबल में है? डेविड said, दाऊद कहता है, Lord put a lock on my mouth. और मेरे मुंह पे तू ताला लगा दे प्रभु। Yeah. I also pray that regularly. और मैं प्रतिदिन इस प्रार्थना को मैं भी करती हूँ। Because I used to have a problem in this area. क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे भी समस्या थी। पटक से बोलने का। I'm being honest with you. मैं आपके साथ में ईमानदार बन रही हूँ। तो मैंने ये प्रार्थना बहुत सालों से कर रही हूँ, प्रभु एक ताला लगा दो इधर।
It will be good. ये बहुत ही अच्छा होगा। Amen. थोड़ा सा टाइम लगेगा ना खोलने के लिए. It's good. Can I hear an amen? Amen. Yeah. So what? Let's watch our words. तो अपने शब्दों पे हम ध्यान लगाए। Okay, but it's very difficult, Pastor. परंतु पास्टर ये बहुत ही कठिन है। So I'm there to help you now. यहाँ पर हूँ मैं आपकी मदद I'm करने there के to लिए। help you. Okay? Let's learn from Jesus. हम यीशु से सीखे Yeah, man just like us, और ऐसे मनुष्य जो हमारे जैसे but without sin. परंतु बिना पाप के Champion. चैंपियन है। We can learn from him. हम उससे सीख सकते Can हैं। I hear an amen? John 8. यूहन्ना उसका 8 अध्याय। Yeah, you know this story. आपको इस कहानी को पता है आपको? Yeah. Verse 5, give me. वचन 5। Yeah. Okay. You know the Pharisees, they were always out to catch Jesus, और right? आपको पता है जो फरीसी जो लोग थे हर समय यीशु को पकड़ने पर थे। सब लोग मेरे साथ है? Yeah. So यीशु जहाँ भी जा रहे, हमेशा एक विरोधी ग्रुप रेडी है उनको पकड़ने के लिए। कुछ तो गलत बोले, कुछ तो गलत करे कि हम उनको पकड़े। So there is pressure. तो वहाँ पर एक दबाव है। Wherever he is going, there is pressure. जहाँ पर भी हो जाते तो वहाँ पर एक दबाव होता था। Yes, सब लोग ठीक है यहाँ तक? Yeah. Then there is a woman who is brought. और वहाँ पर एक स्त्री को यीशु के पास लाया गया। ऑलरेडी प्रेशर है और वहां पर एक स्त्री को लेकर आते हैं, वे विचार में पकड़ी गई है। 10 साल पहले किया था नहीं, पकड़ी गई है। ओके, सो आई डोंट नो हाउ दे कॉट हर। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसको कैसे पकड़ा। बिचारी को आई डोंट नो, गलत है जो उसने किया, लेकिन बिचारी क्यों बोल रही हूँ, लोगों के सामने खींच के घसीटते हुए, कपड़े किधर जा रहे होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको लेके आ रहे हैं, यीशु के सामने डाला। Because now they are going to kill her. क्योंकि अभी वो उसको मारने पर है। But they are thinking दो birds एक पत्थर से। वो Yeah? सोचते थे एक पत्थर से 2 निशानी हम लगाए। लोग तो फुल रेडी इसको मारने के लिए, लेकिन थोड़ा देखते हैं ना ये क्या बोलते हैं। So they tell Jesus, तो ये यीशु से कहते हैं, okay, in the law Moses said to stone such people. अब मूसा के नियम में इस प्रकार से लिखा है कि ऐसे लोगों को पत्थर से मारना है। आप क्या बोलते हो? Next verse please. वचन अगला वचन देखिए। They said this to test him. वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो यीशु को परखना चाहते थे। Okay, so pressure. Okay, आप सोचो हम कहीं पे रोड पे है और अचानक ऐसे भीड़ आ रही है, मारामारी चल रही होगी, कोई औरत बेचारी इधर उधर खींच रहे सब लोग उसे, और अभी तुम्हें कहा जा रहा है तुम कुछ बोलो, राइट? सो व्हाट डिड जीसस डू? तो यीशु ने क्या किया? इसके ऊपर तो पता नहीं कितना प्रचार हुआ होगा। बाइबल में लिखा है he bent down वो झुक गए वहाँ पर and on the ground is writing something और जमीन पे वो कुछ लिख रहे थे and everybody is trying to think what he must be writing. और हर एक लोग इस बात को सोचने लगे कि ये क्या लिख रहा है। करेक्ट ना? तुम्हारे मन में भी आया होगा क्या लिख रहे थे, ये सब पूछ रहे, नीचे जा रहे, कुछ लिख रहे, व्हाट इज ही राइटिंग? वो क्या लिख रहे हैं वहाँ पर? डिफरेंट पीपल आर प्रीचिंग डिफरेंट थिंग्स। और अलग अलग लोग अलग अलग बातों को प्रचार कर रहे हैं इस विषय मेरा मानना है वो समय निकाल रहे थे। पर। या We don't have to be under pressure to say something. और कोई व्यक्ति अगर कुछ बोलता तो हमें उसके दबाव में नहीं आना है। नहीं, प्रेशर के बोलना ही है। बोलो, क्यों बोलूं? क्यों बोलूं? मेरे प्रभु ने झुके, पता नहीं कितना टाइम कुछ तो लिख रहे, ये सब लोग रुके। Come on, speak fast. और जल्दी से बोलो We want to kill and go home. क्योंकि हमें उसे मार कर घर पे जाना है। Nicely is writing something. और कुछ तो आराम से लिख रहे हैं He is taking time. क्योंकि वो उस समय को ले Because रहे थे। Bible says वो वही बोलते थे जो पिता उनसे कहते थे, या और पिता का सुनने के लिए टाइम लगता है। So Jesus is very cool. अब बहुत ही प्रभु यीशु बहुत ही Very calm, very calm. शांत है। नीचे ऐसे लिख के go ahead, okay? और सब लोग पूछते रहे, अच्छा बोलो ना। So he stood up. उसके बाद वो खड़े हो गए। Okay, जिसने कभी पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर डाले। एकदम शांति से जवाब, एकदम शांति। वापस झुक के लिख रहे, वापस। ओके, मीन टाइम सब लोग निकल गए क्योंकि सबने पाप किया है। एक करके सब निकल गए। या गो टू द नेक्स्ट वर्ड्स। अगला वचन देखिए। या एंड जीसस वाज लेफ्ट अलोन विद द वुमन। वर्स 10। यीशु उस स्त्री के साथ में अकेले रहे। या एंड जीसस सेड, और यीशु ने कहा, कहाँ गए सब लोग? गो नेक्स्ट वर्ड्स। She said, no one has condemned me, Lord. और उस स्त्री ने कहा कि प्रभु किसी ने भी मुझ पर दोष नहीं लगाया। I also don't condemn you. और यीशु ने उससे कहा कि मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता। Go and sin no more. जाकर आगे से पाप मत कर। ओके, ये कहानी से मैंने क्या सीखा? प्रेशर में आने की जरूरत नहीं कुछ बोलने के लिए। You don't have to be under pressure to reply every email. हर एक व्यक्ति को जवाब देने के लिए आप दबाव में मत आइए। ईमेल मैंने बोला, ईमेल
हर एक ईमेल को फटाफट रिप्लाई देने की जरूरत नहीं, हर एक व्हाट्सएप मैसेज को फटाफट जवाब देने की जरूरत नहीं है। आमेन। अगर कोई सामने बोल रहा है मुझे फटाफट कुछ ना कुछ बोलना ही है, देयर इज नो प्रेशर टू डू दैट। और ऐसे कोई इसमें घाई या दबाव नहीं है कि उसको The Lord- तुरंत देना है। The Lord took time. प्रभु ने समय को लिया। I also need time. मुझे भी समय की जरूरत है। I need time. मुझे समय की जरूरत है। Can I hear an amen? Amen. 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 Yeah. So and time लेने के बाद बराबर उनको पता है कैसे जवाब देना है, किसको क्या बोलना है। Amen. बराबर है। फरीसी लोगों को शांति से जवाब दिया। ओके, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। ओके, सी he is not a softy, you know softy. और वो ऐसा कोई नरम व्यक्ति नहीं है। हाँ, किसी को चोट ना बचे, तू भी खुश, तू भी खुश, तू भी। नो 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 नो, बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने बोल दी। Yeah. What did he tell the woman? उसने उस स्त्री से क्या कहा? Don't sin. पाप मत कर। Don't sin. पाप मत कर। आमेन। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? हाँ, जबान पे नियंत्रण का मतलब ऐसा नहीं कि तुम कभी भी ऐसा कुछ भी ना बोलो जो दूसरों को अच्छा ना लगे। उसको भी अच्छा नहीं लगा होगा। Yeah. She also must be in a relationship. हो सकता है उसका भी किसी के साथ में रिश्ता था। या था ना, वे विचार में पकड़ी गई है। Yeah. गलत रिश्ता है उसका, अंदर चोट लगती है, भावनाओं में सब गड़बड़ है। Yeah. लेकिन जो सच है वो सच है। Amen. डोंट सिन। पाप मत कर। डोंट सिन। पाप मैंने मत- तुझे ये टाइम बचा लिया बेटा, लेकिन पाप मत कर, बिकॉज पाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं ना। या आमेन। सो ही नोज व्हाट टू टॉक। वो जानते थे क्या बोलना था। किससे क्या बात करना है, प्यार से सच्चाई बोलना है, शांत रह के जवाब देना है, उनको सब आता है। क्यों? क्योंकि टाइम निकाला, या रुक के। वन थिंग विच वी नीड टू लर्न एक जो बात हमें सीखनी है इज टू बी क्वाइट, वो शांत होना। टू जस्ट चुपचाप बैठना। 5 मिनट चुपचाप, 5 मिनट दिन में 5 मिनट चुपचाप बैठ के हम देखते क्या होता है। या दैट इज अनदर थिंग व्हिच आई लर्नड इन द पैंडेमिक। और पैंडेमिक में मैंने और एक बात इसे यहाँ पर सीखी। क्या करने का? कुछ नहीं। भजन संहिता 46:10 से चुप रहो और जानो। और भजन से तो 46 अध्याय वचन 10 कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो इस बात को। चुप रहो और जानो मैं परमेश्वर हूँ। Amen. या सो जस्ट सिट डाउन क्वाइटली। तो आप शांत बैठ जाइए 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए। थोड़ा शांत अपने आप को करना सीखो। या क्योंकि जब बड़े बड़े प्रॉब्लम आएंगे, जब ये युद्ध आएगा, शब्दों का युद्ध, you will be able to be quiet because you have learned to be quiet. क्योंकि आपने इस बात को सीखा है कि शांत कैसे होना है। Can I hear an amen? Amen. आज को बोलो थोड़ा सीखना पड़ेगा, ये चुप रहना थोड़ा सीखना पड़ेगा। See, you may be a quiet person. हो सकता है आप शांत व्यक्ति होंगे। You know, शांत मतलब तुम ज्यादा नहीं बोलते हो, लेकिन जब गुस्सा आता है बहुत कुछ बोल देते हो। या तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। फॉरगेट योर पर्सनालिटी। अपने व्यक्तिगत बातों को आप भूल ये जाइए। एक आदत डालना हमने सीखना है, शांत बैठना। Because then we will be able to hear God clearly. उसके बाद हम परमेश्वर को बहुत ही स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। Can I hear an amen? Okay, and the last thing. और आखिरी बात, Last. आखिरी, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Yeah. Last. आखिरी, Let's learn to control ourselves. आए अपने आप को हम कंट्रोल करने सीखे। Yeah, let's learn संयम में लाना, to control ourselves. अपने आप को संयम में लाने के लिए हम सीखे। Yeah. I told you हमारे विचार के ऊपर कंट्रोल, हमारे शब्दों के ऊपर और खुद के ऊपर भी कंट्रोल लाना सीखना है। We have to learn. हमें सीखना है। You know, self control is a fruit of the spirit. और आपको जान पता है कि संयम हम देखते हैं आत्मा का फल है। या जितना हम प्रभु के साथ संगति करेंगे ना, राइट, सो पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये सुंदर फल उत्पन्न करेंगे जिसे संयम कहते हैं। Maybe till now we are used to, you know, जरा कुछ हुआ ये फेंको वो फेंको, maybe, हो सकता है शायद ऐसे आप करते होंगे। या बट संयम हमें मदद करेगा। Amen. That we do what God says. होने तो जो परमेश्वर जो बोलते हैं उन बातों को हम करें। I told you last time also. अब पिछली बार मैंने आपसे भी कहा था, जब गुस्सा आता है तो बहुत एनर्जी होती है, राइट, बहुत एनर्जी। सो व्हाट यू शुड डू इज, तो आपने क्या करना है? व्हाई डोंट यू स्टार्ट क्लीनिंग योर हाउस? तो क्यों ना उसमें अपने घर को साफ सफाई में लेते हो? यू फील लाइक हिटिंग समबडी, यदि आपको ऐसा लगता है किसी को मारने के लिए, वो बड़े बड़े ब्लैंकेट निकालो और उसको साफ करना, दब उसको मारो। या किसी और को मारने से अच्छा है वो ब्लैंकेट को मारो। कैन आई हियर एन आमेन? प्रैक्टिकल विजडम दे रही हो, हंस रहे हैं, ऐसे लग रहा है, कम ऑन, राइट, लेट्स लर्न। तो इस बात को हम सीखे। ओके, व्हाट डिड जीसस डू? यीशु ने क्या किया? या यू नो,
often you will see this in the Bible. और बाइबल में बहुत से बार इस बात को आप देखते होंगे। You know, one day in Matthew 12:13 to 15, मत्ती उसका 12 अध्याय वचन 13 से 15 में Jesus heals a man, you know, उसका हाथ, sorry, एक व्यक्ति जिसका हाथ कुबड़ा था उसको वो चंगाई देता है। मुरझाया हुआ था, पैरालिसिस था, पता नहीं क्या था, but Jesus heals him. अब प्रभु यीशु उसको चंगाई देता है। Okay, and he was fine. Go to verse 14. वचन 14 में आप देखिए। Yeah, so the Pharisees now they don't like all this. और फरीसी जो लोग हैं ना, इस बात को उसको अच्छा नहीं लगता था उन्हें। यीशु के बारे में बात करने लगे कि कैसे उसको उसका नाश करे। Go to the next verse. अगला वचन। Jesus knows what they are thinking. और प्रभु यीशु जानता था कि वो क्या सोच रहे हैं। He withdrew from there. वहां से वो अपने आप को उसने अलग किया। काम नहीं, वो वहां से चले गए। सब लोग बोलो चले गए। हम लोग होते तो क्या बोला तूने विल्सन? मैंने कुछ नहीं बोला पास्टर। नहीं, मुझे सब पता है तू क्या सोच रहा है। अब भी क्या सोच रहा है बता, क्या बोला? अब भी बोल, सामने बोल ना, पीछे बात कर, सामने बोल। Am I right? क्या सही है? Am I right? क्या सही Yes, है? yes. या प्रभु उधर से निकल गए। It's okay. I'll show you why. मैं आपको बताऊंगी क्यों। Proverbs 17 नीति वचन की किताब And verse 14. और वचन 14। verse 14. वचन 14। Yeah, the beginning of strife is like letting out water. और हम देखते झगड़े का जो शुरुआत हम देखते जैसे मानो एक पानी डालने के जैसा। नहीं, डालना नहीं, पानी की शुरुआत करना, नल खोलना। ओके, वो क्या कह रहा है? झगड़े की शुरुआत जैसे नल खोलना है, राइट? अगर झगड़ा नहीं चाहिए तो बंद कर दो। या आमेन। थोड़ा तुम बोलो, थोड़ा मैं, और नल खुल रहा है। थोड़ा और बोलो, थोड़ा और खुल रहा है, और खुल रहा है। Somebody has to stop. किसी ने तो रुकना है। Somebody has to stop. किसी ने तो रुकना है। So quit before the quarrel breaks out. और हम देखते झगड़ा फूटने से पहले वहां से निकल जाओ। निकल जाओ, सब लोग बोलो निकल जाओ। वापस बोलो निकल जाओ। निकल जाओ। नहीं, मुझे मेरा हक चाहिए, तो गुस्से में बैठे रहो। आमेन। Yeah. See, you should know which fights to pick. Every time you don't have to keep fighting with everybody. इसलिए आपको ये बात को समझना है कि हर बातों में आपको झगड़ने की जरूरत नहीं है। हर चीज में क्या बोला, मेरे बारे में बोला, क्या बोला, क्या बोला, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, उंगली ऐसा क्यों किया। अरे छोड़ ना बाबा। सब लोग बोलो निकल जाओ। नहीं बोल रहे हो? निकल जाओ, निकल जाओ। हमारे प्रभु, I mean, he is the king of kings. वो राजाओं का राजा है। वो चुपचाप निकल गए। एक बार बाइबल में लिखा है, they brought him to one hill and they were going to throw him. और एक जगह पे यहाँ से लिखा है कि उसको पहाड़ के ऊपर लाया और वहां से उसको नीचे ढकलने पर। शायद झगड़ा कर रहे होंगे, कौन धक्का देगा, ये निकल गए बीच में से। हमारे प्रभु, he is not showing himself a big hero over there. और वो वहां पर ये नहीं बात बताता कि मैं सबसे बड़ा हीरो हूँ यहाँ पर। वो चुपचाप उधर से निकल गए, अंदर अंदर वही झगड़ा करने लगे। See, I just want to tell you, let us learn to value peace. तो आइए इस बात को हम सीखे, जो शांति के जो कीमत को हम जाने। शांति को मूल्य देना सीखो। मूल्य नहीं दोगे तो शांति कभी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। लेकिन if you want peace, अगर आपको शांति चाहिए, Bible says pursue peace, run after peace. वो कहता है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि शांति के पीछे तुम दौड़ो। You can't change people. आप लोगों को बदल नहीं सकते हो। You can't control what they are going to talk against you. जो बातें वो बोले उसके ऊपर आप नियंत्रण नहीं रख सकते हो। ठीक है पास्टर, मैं वो रूम में गया ना, किसी ने मेरे सामने देखा नहीं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा क्या लगा? निकल जाने का। It's okay. Everybody cannot love you. हर एक लोग आपसे प्यार नहीं कर सकते। Everybody cannot love you. सभी लोग आपसे प्यार नहीं कर सकते। Good morning. शुभ प्रभात। यीशु को भी सब लोग पसंद नहीं करते थे। आमेन। निकल जाने का, किधर और जाओ जो तुम्हें पसंद करता है। नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। आओ हमारे हाउस चर्च में, हम लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। Come, we love you. We are waiting for you to come to house church. और हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपका इंतजार करते हैं कि आप घर कलीसिया में आप आइए हमारे। Can I hear an amen? Last verse. आखिरी वचन। Yeah, last. Jesus is in the garden. प्रभु यीशु बगीचे में थे। Garden of Gethsemane. गेत्सेमनी के बगीचे में थे। He knows what is going to वो happen. जानता था कि क्या होने पर है। या अभी तुम कल्पना करो, तुम्हें पता है कौन क्या करने वाला है। ये यहूदा मुझे धोखा देने वाला है। करेक्ट? यस, धोखा देने वाला है। ये सब my closest 3 friends who I brought. और जो मेरे सबसे 3 दोस्त जो करीबी के हैं, उसको मैं लेके आया मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। ये सो गए। Right? They did not even pray. उन्होंने प्रार्थना भी नहीं की। Jesus knows what is going to happen. प्रभु यीशु जानते थे कि क्या होने पर है। But you just see him. परंतु आप उसे देखिए। Just देखो, क्योंकि 3 लोगों को लेकर आया कि मेरे साथ प्रार्थना करो। 3 बार बोला, तीनों बार सो गए। ये उनके खास दोस्त थे।
आमेन। तुम्हारे दोस्त तो अच्छे होंगे, करेक्ट। एंड देन जीसस इज सेइंग फाइनल टाइम, और आखिरी बार यीशु उनसे कहता है, चलो चलो आ रहा है वो हो गया, समय हो गया, समय हो गया। धोखा देने वाला आ रहा है, धोखा देने वाला आया। कैसे धोखा दे रहा है? चूम के, हद हो गई भाई, किसिंग। चुम कर। क्या चिन्ह रखा था? जिसको मैं चूमूंगा उसको पकड़ लेना। बाप रे, दुख क्या होता है प्रभु जानते। डोंट थिंक कोई मशीन नहीं है वो, ही नोज व्हाट इज पेन, वो दर्द को जानते हैं। राइट। सो इन ऑल दैट गर्मा गर्मी, और उस गर्मा गर्मी के बीच में हाँ यीशु बोल रहे तुम किसको ढूंढ रहे हो? हमें यीशु चाहिए, मैं हूं, इनको जाने दो। या थे शांत, इनको जाने दो, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को बचा रहे थे। इनको जाने दो। वो गर्मा गर्मी ने, पतरस ने किसी का कान काट दिया। यीशु ने बोला तलवार अंदर, डांटा भी। ये सब गर्मा गर्मी में प्रभु बराबर जानते थे क्या बोलना है, क्या करना है। फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल। इसको बोला मैं आ रहा हूं, इनको जाने दो। इसको बोला तलवार अंदर, तलवार से जो जिएगा तलवार से ही मरेगा। आमेन। In all that he is totally controlled. और इन सब बातों में हम पूरी तरह वो नियंत्रण में और थे। जो आदमी उसे पकड़ने आया है उसका कान कट गया है, उसको प्रभु ने चंगाई दिया। वाह। In simple words, you know what और आपको पता, बहुत सादे शब्दों में मैं क्या in कहूं? Jesus' pressure time, और प्रभु यीशु के दबाव के समय पर he did not become somebody else. वो और कोई व्यक्ति नहीं बने, हो He remained Jesus only. वो यीशु ही बने रहे। हमारे गुस्से में हम कुछ और बन जाते हैं, हम कुछ और बन जाते हैं। और प्रभु चाहते हैं we should not become somebody else. और हम और वही व्यक्ति ना बने, We should have control. हमारे पास वो नियंत्रण होना है। And do you know why Jesus had control? आपको पता है प्रभु यीशु के पास वो नियंत्रण क्यों था? Because he prayed. क्योंकि उसने प्रार्थना की थी। Because he prayed. क्योंकि उसने प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की। See, हम जब प्रार्थना कर रहे हैं हमें कोई आइडिया नहीं कल क्या होने वाला है। Am I right? हमें आइडिया नहीं है, राइट? लेकिन जब हम प्रार्थना करते, तुम अंदर ताकत डाल रहे हो ताकि मुश्किल समय में तुम गिर नहीं जाओगे। जो प्रार्थना नहीं करेगा उसे तैयारी ही नहीं है, कुछ भी कोई तैयारी नहीं है। युद्ध चालू हो गया, खत्म हो गया उधर ही। But if you pray, अगर आप प्रार्थना करोगे, in difficult time when it comes nobody knows. और आप जानते कठिनाई का समय कब आता है किसी को भी पता नहीं होता है। Nobody knows. कोई भी नहीं जानता है। But you will be strong. परंतु आप मजबूत तुम रहोगे। जानोगे क्या मुझे सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। You will live like a champion और आप एक चैंपियन के जैसे for जियोगे the glory of God. प्रभु की महिमा के Can लिए। I hear an amen? आमीन। So I have to develop some good habits. तो मेरे अंदर कुछ अच्छी आदतों को लाना है। लग रहा है ऐसा कुछ नई आदतें चालू करना है, थोड़ा शांत बैठना, चुप बैठना, थोड़ा गुस्से में बहुत कुछ करना है, लेकिन सीधा अंदर घुस जाओ, बाथरूम में घुस जाओ, जिधर भी जाना है घुस जाओ, ताकि तुम कुछ करोगे नहीं। बाथरूम साफ कर डालो चलेगा, लेकिन कुछ मत करो। हाथ पैर हिलाना, जबान हिलाना बंद, चुप। Let the Lord help us. होने दे प्रभु हमारी मदद करे। Amen.